ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले वर्ष या आने वाले सप्ताह यानी कि 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और उनका गोचर केवल 2.25 से 2.5 दिन में हो जाता है। राशि परिवर्तन स्वाभाविक है कि 7 दिन का हफ्ता, उसमें वो 2-3 बार राशि परिवर्तन करते हैं, अलग अलग भावों में जाते हैं, राशियों में जाते हैं। चंद्रमा की विशेषता यह है कि वो मन के कारक हैं और जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से पूरे हफ्ते में बहुत बदलाव लाते हैं और इसका डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत होता है। तो ज्योतिष के माध्यम से समझने के लिए कि आने वाला सप्ताह कैसा जाएगा, चंद्रमा की गति किस ओर आपको लेके जाएगी, इन सबको जानने के लिए और जीवन में गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। 25 नवंबर सुबह 5 बजे चंद्रमा आपके लग्न भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे और 27 नवंबर शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा होता है। लाभेश है, उनका लग्न में आना और भी अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति आपके चौथे और 7वें घर के स्वामी हैं। करियर, बिजनेस दोनों में ही बिजनेस और प्रॉपर्टी संबंधित दोनों ही चीज़ों में लाभ प्राप्त होगा। लेकिन केतु के साथ चंद्रमा ग्रहण दोष युक्त हो जाते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो ग्लानि की तरफ जाता है, गलत चीज़ों को सोचता है, उसके अंदर एक मनोभाव जो होता है उसका गंभीर हो जाता है या फिर पुरानी चीज़ों पे चले जाता है। तो अपने मनोभाव पर कंट्रोल करना है, वो कर लिया तो आपके लिए समय अच्छा है। गुरु आपके बाधकेश भी हैं तो थोड़ी सी बाधा भी देंगे, लेकिन गुरु तो गुरु हैं, इसलिए कुछ भी कन्फ्यूजन है तो या तो ईश्वर के सानिध्य में जाएगा या फिर अपने गुरुजन के सानिध्य में जाएगा, तो प्रॉब्लम्स की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा सा मेंटली एग्जॉस्टेड फील करेंगे, इवन फिजिकली एग्जॉस्टेड फील करेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कंपैरिजंस नहीं करने, जैसे मैंने कहा पुरानी चीज़ें बहुत याद करेंगे, तब ये कर लिया होता, तब वो कर लिया होता, ये बहुत चलेगा। बिजनेस थोड़ी सी चिंताएं दिख रही हैं, कुछ बड़ा स्टेप मत लीजिएगा। लव लाइफ ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं बनना। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक दूसरे की ऊर्जा को समझना है, तभी आगे बढ़ना है। स्टूडेंट्स के हिसाब से समय अच्छा है। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस, साइनस की प्रॉब्लम, गले के रोग और सर के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, जो बता रहा है कि धन के रूप से ये जो समय है अच्छा रहेगा। चंद्रमा दूसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि 27 नवंबर को शाम के 6 बजे के आसपास आपके धन स्थान में तुला में, और 30 नवंबर सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। लाभेश है, लाभेश का धन स्थान में जाना अपने आप में अति उत्तम होता है, धन आगमन का योग बनता है, अच्छा है टाइम। बस प्रॉब्लम यह है कि गुरु से शकट योग बन गया, क्योंकि छठे में है गुरु से, तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य, धन के संबंधित कार्य अटक भी सकते हैं। कोई पुराना धन आपका वापस आ सकता है या कोई रुका हुआ धन आ सकता है, लेकिन कोई जो अभी करंट में काम चल रहा है धन से संबंधित, उसमें पोस्टपोन चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन धन का योग अवश्य बनता है। मंगल की दृष्टि भी है और मंगल आपके अष्टमेश है और धन स्थान को देख रहे हैं लाभ स्थान में बैठकर। ये अचानक से धन और रुका हुआ धन भी आने का योग बनाता ही है। और इसके साथ ही मंगल तीसरे घर के स्वामी है, तो कोई इच्छा की पूर्ति भी दिखाता है। लेकिन चंद्रमा पापकर्तरी में होंगे, इसलिए ध्यान क्या देना है कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। चंद्रमा दूसरे घर में होते तो वाणी की चंचलता, चपलता दोनों ही बढ़ती है, इसके कारण वाणी पर कंट्रोल देना है। मंगल का प्रभाव भी है तो गुस्सा भी होगा, एग्रेशन भी आएगा, इसके कारण दिक्कत थोड़ी सी बढ़ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा जीवन में। दशांश कुंडली के अनुसार ये जो समय है हफ्ते के शुरुआत का, वो ठीक है। बस एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि अपने कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा दिखाना है। बिजनेस अच्छा है, बिजनेस में धन आएगा, काम भी बनेंगे। लव लाइफ ज़्यादा मजाक मत कीजिएगा, यहाँ पे वो समय ऐसा है मजाक भी भारी पड़ेगा। वैवाहिक जीवन चुप रहिएगा, मौन व्रत धरिएगा अगर चाहते हैं चीज़ें ठीक रहे। स्टूडेंट्स चीज़ें बहुत स्लोली आगे बढ़ेंगी, इसलिए अपने वर्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार आपको आंखों, दांतों के रोग और लिवर के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में 12वां घर बली है, खर्चे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं।
30 नवंबर सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे तीसरे भाव में यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना वैसे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव बहुत सारे ग्रहों का और बहुत ज़्यादा ग्रहों का है और बहुत नेगेटिव है हफ्ते के अंत में। कैसे? पहला नीच के चंद्रमा, दूसरा अमावस्या दोष चंद्रमा, तीसरा बुध के साथ अच्छे नहीं होते और बुध वक्री भी हो जाएंगे एक दिन पहले। शनि की दृष्टि तो विष दोष, वक्री बृहस्पति की दृष्टि, राहु की दृष्टि, तो बचा क्या? हफ्ते का अंतिम भाग बहुत कष्टकारी दिख रहा है। मैं खैर आपके लिए उतना बुरा नहीं रहेगा हफ्ते का शुरुआती भाग, मध्य भाग, लेकिन कई लग्नों के लिए हफ्ता मानसिक रूप से बहुत कष्टकारी जाने वाला है, क्योंकि चंद्रमा को की स्थिति ही ऐसी है। ग्रहण से स्टार्ट हुए पापकर्तृ योग में या फिर तीसरे भाव में। खैर आपके लिए उतना बुरा नहीं रहेगा क्योंकि तीसरा भाव है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होगी। मानसिक स्थिति अगर ऑलरेडी परेशान करती है, कुंडली में चंद्रमा बहुत वीक है, बुध बहुत वीक है, तो प्रॉब्लम होगी। कम्युनिकेशन गैप आएंगे, भाई बहनों से, दोस्तों से झगड़े हो सकते हैं, रिश्तेदारों से झगड़े हो सकते हैं, बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन बहुत रहेगा, कुछ बोलेंगे लोग कुछ और समझेंगे, इम्पल्सिव बहुत रहेंगे, ओवर एक्साइटमेंट बहुत रहेगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत केयरफुल रहना है, कोई बड़ा निर्णय भूल से भी यहाँ पर मत लीजिएगा, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा कष्टकारी टाइम है आपका हफ्ते का अंतिम भाग। यहाँ पे व्यक्ति को लगता है कि मैं सब सही कर रहा हूँ, ऐसा टाइम होता है, फिर बाद में जाके पता चलता है कि मैंने एक ब्लंडर कर दिया। नवांश कुंडली मानसिक रूप से सबसे कष्टकारी टाइम रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पुरानी गलतियां दोहराएंगे, इसके कारण प्रॉब्लम होगी। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा पार्टिसिपेशन और थोड़ा टाइम अपने बिजनेस में दीजिए। लव लाइफ के अनुसार थोड़ी क्रिएटिविटी की आवश्यकता होगी, कुछ नयापन लाना पड़ेगा, चीज़ें बोरिंगनेस की तरफ जाएंगी। वैवाहिक जीवन गलतियाँ भी होंगी, गुस्सा भी आएगा, ईगो भी हर्ट होगा, इसके कारण दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपके आसपास के जो बच्चे हैं वो आपका लाभ उठा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा, और इसका एक बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। सेहत के अनुसार गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और इंडाइजेशन तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, ये अच्छी चीज़ है, लग्न का बली होना बल प्राप्त करता है, लेकिन चंद्रमा पर बहुत बुरा प्रभाव है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। उपाय के अनुसार ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।